आज जो पढ़ेंगे हम लोग 14.1 का चल रहा है, तो उसमें से हम लोग 7 नंबर तक देख लिए थे। आज जो देखेंगे 8 नंबर है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की है, और उसके बाद साथ में एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका क्या ज्ञात करे, माध्य ज्ञात करे। यह हमारा दिया हुआ है, दिनों की संख्या भी दिया हुआ है और क्या दिया है, विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है। दो चीज मेरे पास मौजूद है, दिनों की संख्या को हम लोग वर्ग अंतराल भी बोल सकते हैं और विद्यार्थियों की संख्या को क्या बोल सकते हैं, बारंबारता। तो जो दिया हुआ है पहले लिख लेते हैं उसको, वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल को लिख लेते हैं। वर्ग अंतराल जो दिया हुआ है हमारा, जिसको हम लोग दिनों की संख्या भी बोल सकते हैं, तो 0 से कितना है, 6 है, उसको लिखेंगे, और 6 से फिर 10 है, उसको लिख लिए, 10 से फिर 14 है, और 14 से फिर 20 है, और 20 से फिर कितना है, 28, 28 से दिया हुआ है कितना, 38, और 38 से दिया हुआ है 40। ये हमारा क्या दिया हुआ है, वर्ग अंतराल। और साथ में विद्यार्थियों की संख्या मतलब क्या, कि बारंबारता, बारंबारता है, पहले बारंबारता लिखते हैं। बारंबारता इसको हम लोग किससे सूचित करते हैं, एफ से सूचित करते हैं, उसको लिख लिए। दिया है पहले 11, फिर दिया है 10, फिर दिया है 7, फिर दिया है 4, फिर दिया है कितना 4, फिर ये 3, और फिर कितना है 1। ये कितना नंबर का है, 8 नंबर का। देखिए हमसे जो मांगा था वो हम दे दिए, पहले दिया था क्या, वर्ग अंतराल दिया था, वर्ग अंतराल निकाल लिए, बारंबारता बोला था, बारंबारता भी निकाल लिए। अब हम लोग बारंबारता के बाद क्या निकालते हैं, वर्ग चयन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, वर्ग चयन। तो वर्ग चयन कैसे निकालते हैं उसको देखिए, पहले वर्ग चयन लिख लेते हैं। वर्ग चयन को हम लोग x से सूचित भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वर्ग अंतराल कैसे निकालते हैं, यानी इन दोनों को जोड़ के क्या करते हैं, आधा। तो 6 और 0 6, 6 का आधा कितना हो गया, 3, 3 लिख लेंगे। उसके बाद फिर 10, 10 और 100 कितना है, 16, 16 का आधा कितना हो गया, 8, उसको भी लिख लेते हैं। उसके 14 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 24, 24 का आधा कितना हो जाता है, 12, उसको भी लिख लेंगे हम लोग। उसके बाद 20 और 14 जोड़ लिए, 4 0 4 और 2 1 3, 3 कितना हो गया, 34, 34 का आधा कितना होता है, 17, उसको भी लिख लेते हैं। उसके बाद फिर कितना बचा, 28 और 20, 8 एकम 8 और 2 2 4, कितना हो गया, 48। तो 24 दूना कितना होता है, 48, इसका आधा 24 हो जाएगा, 2 4 24 हो गया। उसके बाद इसको जोड़ेंगे, कितना है, 8 8 6, उसके बाद 3 2 5, 8 8 6 और 3 2 8 8 16, 16 के 6, हाँ 16, 3 2 5 1 6, 66, 66 का आधा कितना होता है, 33, उसको लिख लेते हैं। उसके फिर कितना 8 है, 8 एकम 8 4 3 7, 7 78, 78 का आधा 78 हो गया, 78 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 39। ये हमारा क्या निकल गया, वर्ग चयन निकल गया। अब हम लोग क्या निकालते हैं, बारंबारता गुना वर्ग चयन। तो इन दोनों को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एफ गुना एक्स, उसको लिख लिए। उसके बाद 11 33, उसको लिखेंगे 33। उसके बाद 10 अट्ठे कितना होता है, 10 अट्ठे 80, 80 लिख लेंगे। उसके बाद 12 सट्ठे कितना होता है, 84, तो 84 लिखेंगे। उसके बाद 17 चौके कितना होता है, 68, उसको भी लिख लेंगे 68। उसके बाद 24 चौके कितना होता है, 96, 24 चौके 96 होता है, 96 लिख लेंगे। और 33 से कितना होता है, 99, इसको भी लिखेंगे 99। और 39 एकम 39, 39 लिख लिए हम लोग। ये जो मेरा निकल जाएगा, इसको हम लोग सिग्मा एफ एक्स बोल सकते हैं, इसको लिख लेंगे। अब हमको क्या करना है, इनको और इनको क्या करना है, जोड़ लेना है। तो सबसे पहले इन्हीं को जोड़ लेते हैं, इसको हम लोग एन भी बोल सकते हैं। इसको देखिए कितना है, 11 और 10 कितना हो गया, 21, 21 और 7 कितना होगा, 28, 28 4 32, 32 और 4 36, 36 और 3 39, 39 1 40। ये हमारा बारंबारता निकल गया। उसके बाद हम लोग इसको निकालते हैं। आप देखिए 9 9 18, 18 24, 24 और 8, 24 और 8 कितना होता है, 24 और 32, 32 4 36, 36 और 3 39, 39 के 9 हासिल कितना हो गया, 3, हासिल 3 है। उसके बाद 9 9 18, 18 3 21, 21 और 6 27, 27 और 8 कितना गया, 35, और 35 और 8 कितना गया, 43, 43 और 3 कितना गया, 46, और हासिल 3, 46 और 3 49। ये हमारा निकल गया सिग्मा एफ एक्स। देखिए हमको सिग्मा एफ एक्स पता हो गया। तो अब हम लोग के पास एक सूत्र है, हम लोग को क्या सीखे हम लोग, कि माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो ये हमारा क्या है, सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना निकाल के रखें हम लोग, 499, उसको लिख लेंगे। और सिग्मा एफ का वैल्यू कितना है, 40, हम लोग इसको सिग्मा एफ भी बोलते हैं, इसलिए हम लोग लिख लिए। अब हमको सिर्फ क्या करना है, 40 से क्या करना है, 499 में भाग देना है। तो देखिए इधर दे देते हैं क्योंकि जगह कमी है, 440 भागा 400
99। देखिए कितना बार में जाएगा, एक बार में पहले जाएगा, इसको एक लिख लेते हैं, 40 से कम 40, 40 9 में से 0 गया बच्चा 9, इधर कैंसिल हो गया, फिर 9, 40 दूना कितना होता है 80, उसको लिख लेंगे 80, 40 दूना 80, 9 में 0 गया 9, और 9 में से 8 गया बच्चा 1, 19। अब 10 मतलब देंगे और 10 मतलब से क्या ले लेंगे, एक 0। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, 4 बार में देखते हैं, 4 चौके 16, 160, 4 चौके 16, 1 0 1 0 लिख लेंगे, 160 हो गया, 0 कम 0, 9 में से 6 गया बच्चा कितना 3, उसको लिख लेंगे, इधर कैंसिल, फिर 10 मतलब से क्या लेंगे 0। देखिए इसको हम लोग 7 या 8 बार में देख लेते, पहले 8 चौके 32 ज़्यादा हो रहा है इसलिए 7 बार में लेंगे इसको, 7 चौके कितना होता है 28, 28 लिख लिए, यानी 280, 1 0 1 0 1 0 रख दिए हम लोग, 0 1 कम 0, 10 में से 8 गया बच्चा 2, इधर 2 2 कैंसिल, फिर 10 मतलब से क्या लेंगे 0। तो 40 5 बार में करते हैं, 40 पंचे 80, 5 चौके 20, 20 लिख लिया, और 1 0 है 1 0 लिख लेते हैं, तो ये हो गया मेरा पूरा कैंसिल। कितना निकला मेरा 12,475, तो इसको 12.475 बोल सकते हैं। तो लेकिन हम लोग 2 अंक 10 मतलब के 2 अंक के बाद लेते हैं। देखिए जब भी 5 से ज़्यादा है तो हम लोग क्या करते हैं, एक बगल वाले में लगा देते हैं, तो हम लोग 48 लिख सकते हैं, यानी 12.48 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम लोग आंसर 12.47 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 8। अगर इतना भी दे देंगे तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये हमारा क्या निकल गया, माध्य, ये हमारा माध्य निकल गया। तो हम लोग का कितना 8 नंबर कंप्लीट हो गया। अब जो देखेंगे हम लोग कितने नंबर का देखेंगे, हो गया। अब 9 नंबर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर जो है प्रतिशत में दिया है दर्शाती है, और माध्य साक्षरता दर ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, माध्य साक्षरता दर। देखिए 9 नंबर में जो मेरा साक्षरता दर दिया है, नगरों की संख्या दिया है, मतलब ये जो दिया है साक्षरता दर, इसको हम लोग वर्ग अंतराल बोलेंगे, और नगरों की संख्या जो ये हमको क्या बोलेंगे, बारंबारता बोलेंगे। तो इसको पहले लिख लेते हैं हम लोग। तो मेरा वर्ग अंतराल जो है ये दिया हुआ है कितना, कितना से कितना है 45 से लेकर के कितना तक है 55 तक है, इसको लिखेंगे। और 55 से लेकर के कितना है 65 है, उसको भी लिख लेंगे। और 65 से दिया हुआ है कितना हम लोग का 75, उसको भी लिखेंगे। और 75 से जो दिया है कितना दिया 85, उसको भी लिख लिए। और 85 से लेकर के कितना दिया है 95, उसको लिख लेते हैं। ये हमारा वर्ग अंतराल था, वर्ग अंतराल लिख लिए। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, बारंबारता, मतलब नगरों की संख्या बोले या बारंबारता बोले, बात एक ही है। बारंबारता बराबर दिया है कितना मेरा 3 है, 3 लेंगे। उसके बाद 10, उसके फिर कितना है 11, उसके बाद 8, और फिर कितना है 3। ये हमारा क्या निकल गया, बारंबारता। ठीक है, हमको 2 चीज पता है, इसको हम लोग एफ से सूचित करते हैं, उसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, मेरा वर्ग अंतराल दिया हुआ है पहले से, और बारंबारता भी दिया हुआ है। अगर ये दोनों जब दिया हुआ रहे तो हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग वर्ग चिन्ह निकालते हैं। तो वर्ग चिन्ह निकालना कितना आसान है, पूरा वर्ग चिन्ह जो निकालते हैं हम लोग, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम लोग x लिख सकते हैं। तो वर्ग चिन्ह में सबसे पहले इनको जोड़ कर क्या करते हैं, आधा करते हैं। तो 45 और 55 को जोड़ेंगे कितना होगा 100 होगा, कितना होगा 100 होगा। तो 100 का आधा कितना होगा 50 होगा, 50 लिख लिए। ठीक है, उसके बाद देखेंगे इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 10 का अंतर है। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 10 का है। तो अपने मन से क्या करें, हम लोग 10 10 बढ़ा लेंगे। 50 के में 10 जोड़ेंगे कितना 60, 60 में 10 जोड़ेंगे 70, 70 में 10 जोड़ेंगे तो 80, और 80 में 10 जोड़ेंगे कितना हो गया मेरा 90। हम लोग का वर्ग चिन्ह भी निकल गया। अब हम लोग क्या निकालते हैं, बारंबारता गुना कर देते हैं, किससे, वर्ग चिन्ह से कर देते हैं। इसको हम लोग f गुना x, या तो x गुना f या f गुना x, दोनों में से किसी को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 50 को गुना करेंगे 3 से, 5 से 15, और 1 0 रख देंगे। उसके 6 कम 6 लिख दिए, और उसके कितना 0 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ 2 0 है, 2 0 लिख देंगे हम लोग, 2 0 लिख दिए। उसके बाद 11 7 77 77 लिख दिए। उसके कितना 0 है, 1 0 यहाँ 1 0 लिख दिए। उसके बाद 8 8 64, 64 है 64 लिख देंगे, और 1 0 है तो फिर 1 0 लिख देंगे। उसके बाद 9 कितना होता है 27, तो 27 रख देते हैं। और कि 1 0 है तो इसको क्या करें 1 0 रख देंगे। देखिए अब हमको क्या करना है, इसको और इसको लेके चलना है। इसको हम लोग n भी लिख सकते हैं, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा एफ एक्स। अब इन दोनों क्या करेंगे, इसको और इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ते हैं, कितना होता है 8 और 3 कितना हो गया 11, 11 और 1 12, 12 3 कितना होता है 15, 15 लिखते हैं। उसके बाद 1 और 1 2, 2 और 1 कितना हो गया 3,
तो ये हो गया मेरा 35। उसके बाद इसको जोड़ते हैं, 0 जोड़ 0 0, 0 से जोड़ेंगे तो सबको क्या निकलेगा मेरा 0 लिखिएगा, इसको लिख लिए। उसके बाद 7 और 5 12, या 7 7 14, 14 और 4 18, 18 और 5 कितना होता है 23, 23 के 3 हासिल कितना हो गया मेरा 2। उसके बाद 6 1 7, 7 7 14, 14 और 6 20, अब 20 2 22 और हासिल 2, 22 2 24, ये मेरा 24 3 निकल गया मेरा सिग्मा एफ एक्स। अब हम लोग बस एक ही बात है जो है माध्य निकालने का सूत्र। तो माध्य निकालने का सूत्र जो होता है, माध्य बराबर कितना होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो हम लोग का निकाला भाई कितना है सिग्मा एफ एक्स मेरा है 24 30, अब बटे कितना है 35, तो 35 लिख लेंगे 35। तो अब 35 से हमको इसको क्या करना है भाग देना है, तो हम लोग यहाँ भी दे सकते हैं और इधर थोड़ा जगह ज़्यादा इसलिए इधर ले लेते हैं हम लोग। 35 से भागा किसको देंगे हम लोग 24 30 को देंगे, ठीक है, क्योंकि 35 से भागा देंगे तभी हमारा आंसर निकल सकता है। तो 30 से जब भाग देंगे तो ये हमारा 6 बार में देख लेते हैं एक बार, 6 पंजे 30 के 0, इसको लिख लेते हैं 6 पंजे 30 के 0 हासिल 3, उसके बाद छोतिया 18, 18 3 कितना होता है 21, इसको लिखेंगे 3 में 0 गया अच्छा 3, उसके बाद यहाँ कितना बचा 4, 4 में से 1 गया बचा 3, इधर 2 में 2 कैंसिल, देख लीजिए तो 6 पंजे 30 के 0 हासिल 1, छोतिया 18, 18 3 21, उसके बाद 3 में 0 3, 4 में से 1 गया बचा 3 और 2 2 कैंसिल। अब फिर कितना बचा यहाँ 0 है 0 ले लेंगे, उसके इसको देखते हैं हम लोग कितना लगभग अप्रोक्स 9 बार में देख लेते हैं, 9 पचे 45 के 5 हासिल कितना हो गया 4 और 9 तिया 27, 27 और 4 27 4 कितना हो गया 31, 315, 10 में यहाँ 0 में तो घटेगा नहीं चले 10, 10 में से 5 गया बचा 5, इसके बाद कितना बचा 2, 2 में से गया बचा 1, इधर हो गया कैंसिल। अब क्या देना पड़ेगा पॉइंट, पॉइंट देते हैं, पॉइंट से क्या लेंगे 1 0, और 30 पंचे 4 बार में देख लेते हैं एक बार, 4 पंजे 20 के 0, उसके बाद 4 तिया 12, 4 पंजे 20 के 0 और 4 तिया 12, 12 और 2 कितना गया 14, 140 0 1 इधर कैंसिल। फिर 10 मिनट से क्या लेंगे 1 0, 35 दूने 70, 35 दूने कितना हो गया 70, 70 ले लेंगे, उसके 0 1 कम 0, 10 में से 7 3, फिर इस 10 मिनट से क्या लेंगे 0। तो उसी प्रकार से हम लोग और निकलेगा तो एक अंक के बाद आएगा तो एक बगल में हम क्या कर सकते हैं जोड़ सकते हैं। तो ये हमारा 69.42 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 43 लिख सकते हैं, और निकालेंगे तो और निकलेगा हो सकता है। तो यहाँ तक हम लोग क्या कर सकते हैं छोड़ सकते हैं। तो ये हमारा क्या निकल गया 9 नंबर का माध्य निकल गया, यहाँ पे हम लोग आंसर छोड़ देंगे तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा सही है। तो आज जो था हम लोगों का ये 9 नंबर भी कंप्लीट हो गया, 14.1 का हम लोग कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में तो पढ़ेंगे हम लोग 14.2 का।